और टेंस में भी जो अनवांटेड चीज़ है वो आपको पढ़ा दिया जाता है, जो कि आपको प्रॉब्लम होता है जब आप स्पीक करते हैं। हमको स्पोकन इंग्लिश के लिए आए हैं, हमको आसानी से इंग्लिश सीखना है, और वो तभी होगा जब हम अच्छे से टेंस सीख जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और कोई हमको 1 to 1 के लिए हेल्प कर दे। हेलो दोस्तों, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आपने अगर मेरा पहला लेसन 1 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, बट आप पहला वीडियो भी फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहला लेसन में बताऊं कि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, किसी भी एज के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश सीखना बहुत आसान है दोस्तों। हिंदी से ज़्यादा सरल है दोस्तों, आसान है इंग्लिश सीखना। रियली मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपन कंपेयर करें इंग्लिश और हिंदी में तो इंग्लिश बहुत ही इजी है हिंदी से। सो दोस्तों, हमारा लेसन 2 है आज, और आई होप आप लोग को ये ज़रूर समझ में आएगा और अच्छे से मैं आज आपको समझाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि आसान इंग्लिश में बहुत ईजिली आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा। सो दोस्तों, आज मैं टेंस को लेके आया हूँ आपके सामने। टेंस ही हमारा जो है वो मेन शस्त्र है, जो हम उसको लेके आगे तक बढ़ेंगे। जैसा कि आप एक ब्रिज होता है, ब्रिज क्यों बना होता है? एक पुल होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है क्यों होती है? एक नदी को पार करने के लिए होती है। तो दोस्तों, वैसे ही इंग्लिश को अगर आपको समझना है, अच्छे से सीखना है, और आपको एक इजी वे बनाना है और करेक्ट इंग्लिश बोलना है, तो आपको टेंस पढ़ना ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज हमारा लेसन 2 है और हम टेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा इस टेंस को, जिससे आप इसको फॉलो करेंगे 200% आप इंग्लिश सीख सकते हैं सिर्फ 1 महीने में दोस्तों, सिर्फ 1 महीने में। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1 महीने में। सो दोस्तों, जैसा कि हम फर्स्ट डे है आज टेंस का, और टेंस में हम एक चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे, जिस चार्ट में आप फॉलो कर सकते हैं आप सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। फिर साइड में आप देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो दोस्तों, ये सब का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे सिंपल टेंस है, ठीक है दोस्तों, तो सिंपल आप जो भी आप काम करते सिंपली करते हैं उसको सिंपल अपन टेंस बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस जो कर रहे हैं, जैसे कि सिंपल में आप बोल सकते हो कि ता ते ती, कंटिन्यू में रहा रही रही, है ना, और परफेक्ट में चुका चुकी चुके। इस टाइप से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस मैं आपको एक सजेशन दूंगा दोस्तों, ये मैं फर्स्ट टाइम ही कोई ऐसा बोला होगा आपको, इसको पढ़ना नहीं है आपको। इस टेंस को अपन को पढ़ना नहीं है। इसको पढ़ने से हमारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है, तो हमको ये पढ़ना नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको 9 बॉक्सेस दिख जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस 9 बॉक्सेस को हमको पढ़ना है। इसी को ही हम पढ़ के हमको आगे बढ़ना है और समझना है कि एक्चुअल में सही इंग्लिश बोला कैसे जाता है। साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली में ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नॉर्मली आजकल के नॉर्मल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सी बात हो गई है इसको समझना। तो जैसा कि प्रेजेंट बोले तो है, जब भी है आता है तो वो होता है प्रेजेंट में। फिर वैसे पास्ट था, जब भी कोई था वाली वर्ड आती है, था लास्ट में था आती है तो वो होती है पास्ट। फ्यूचर गा, तो गा जब भी लास्ट में गा होता है तो वो होता है फ्यूचर। इसको हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, यही हमारा मंत्र है सीखने का। सो दोस्तों, प्रेजेंट में जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट में हो गया। मैं खाया था, ये हो गया पास्ट में। मैं जाऊँगा, ये हो गया फ्यूचर में। तो देख सकते हैं कि गा आया तो फ्यूचर हो गया, था आया तो पास्ट हो गया, और प्रेजेंट में अगर है आया तो प्रेजेंट हो गया। सो
दोस्तों आई होप आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। इसको हम लोग टेंस तो हमें डेली ही पढ़ना है लगभग, तो हम धीरे धीरे और भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों हमें प्रेजेंट सिंपल का पहला फॉर्मूला मिल गया है। मैं जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि हमें 9 बॉक्सेस को फिल करना है, पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। इसको तो पढ़ना ही नहीं है, इसको हम रिमूव कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल जब हम बात करते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम कहते हैं आई गो। ये होता है प्रेजेंट सिंपल। तो मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल को आपको इसका 10 सेंटेंस बनाना होगा। आप इसका बनाइए और मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर इसमें मैसेज कर सकते हैं तो मैं देख सकता हूँ, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, या आप अपने बुक में कॉपी में आप लिख लीजिए। इसका मैं चार्ट आपको बताते जाऊँगा, यहाँ पे चार्ट भी दिखाऊँगा, आप चार्ट भी देख लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या होता है ना दोस्तों, ये 3 फॉर्मूला को आपको समझना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जाना क्या हो गया? वो हो गया, वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, आपको और एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वर्ब का नाम सुनते हैं तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्म को हमको जानना जरूरी है। जैसे गो का होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, इसका भी चार्ट मैं आपको धीरे से सब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। ये सारा सॉफ्ट कॉपी का आपको नीचे लिंक दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आज मैं आपको नॉर्मल सिर्फ टेंस का बता रहा हूँ, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो जैसे मैं सोता हूँ बोलता हूँ, तो सोने का क्या हो गया? सोना हो गया है वर्ब। तो वर्ब आपको ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब किसको, तो सिंपल जो यूज़ होता है ना, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको सारे वर्ब मिल जाएंगे। तो सोने का क्या होता है? सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, तो आई स्लीप हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी वर्ब होता है, वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं सोचता हूँ, तो सोचता मतलब प्रेजेंट सिंपल में आ गया। ठीक है, जहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और सोचना हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब मैं किसी के बारे सोचता हूं तो वो बारे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो लगता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं सोचता हूं, तो सोचना का क्या होगा दोस्तों? आप थोड़ा सा सोचिए, आप क्या होगा? तो सोचना का होता है थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, तो आई थिंक हो जाएगा, मैं सोचता हूं। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको 10 सेंटेंस कम से कम आज बनाना है, ये आपका होमवर्क है। आप बनाइए अपने घर में, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इसको कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे ईमेल या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, ये आसान इंग्लिश वाला का,
तो आपको अगर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो भी मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस डिस्प्ले नंबर पर, और ईमेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाया हूँ, टेंस का नॉर्मल चीज़ें बस बताया हूँ। इसको आप बस हल्का सा समझ लीजिए, एक स्नैक्स की तरह लीजिए, क्योंकि क्या है, हैवी चीज़ मैं आपको स्टार्ट से नहीं बताना चाहता हूँ। सिंपल प्रेजेंट आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट को आपको और भी डिस्क्राइब करूँगा कल के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो उस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइज, जैसा कि आप इस वीडियो में देखें, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे आप प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझे ज़रूर मालूम है कि एक तो पहली बात आपको टेंस अच्छे से नहीं पता है, और टेंस में भी जो अनवांटेड चीज़ है वो आपको पढ़ा दिया जाता है, जो कि आपको प्रॉब्लम होता है जब आप स्पीक करते हैं। हमको स्पोकन इंग्लिश के लिए आए हैं, हमको आसानी से इंग्लिश सीखना है, और वो तभी होगा जब हम अच्छे से टेंस सीख जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और कोई हमको 1 to 1 के लिए हेल्प कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा दोस्तों, और मैं आपको इसकी पूरी हेल्प करूँगा। और 1 to 1 में अगर आपको ज्वाइन होना है और मेरे साथ लाइव क्लासेस में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगा। और दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्प मिलेगा, और कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉपी के लिंक आपको नीचे मिलते रहेगा, आप उसको क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उसमें फोकस होंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है दोस्तों तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को। और जितना आप लोगों तक इसको शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को व्हाट्सअप करेंगे इसके लिंक को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक फ्री में और अच्छे से जो इंग्लिश अभी तक सीख नहीं पाए वो सीख जाएंगे, और इसमें आपकी भी बहुत बड़ी मदद होगी जो आप दूसरों की मदद करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। बाय गाइस, सी यू सून।